कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत ज़्यादा सीधे रहेंगे और बिल्कुल शांत रहेंगे तो लोग हमें परेशान नहीं करेंगे, और हो जाता है उसका उल्टा। लोग और ज़्यादा परेशान हमें करने लगते हैं। हम प्रयास भी करते हैं उनको समझाने का, लेकिन कुछ फ़ायदा हमें नहीं होता। बार बार उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें समय नहीं देते। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपको लगता है कि हम सीधे रहेंगे तो लोग हमें परेशान नहीं करेंगे। सबसे बड़ा कारण है कि सीधे मत बनिए। सीधे पेड़ हमेशा काटे जाते हैं और सीधे लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता है। अगर आप उदाहरण के लिए देखेंगे, आपके दो मित्र हैं, एक बहुत ख़राब है और एक बहुत शांत है, और दोनों से आपने पैसे उधार लिए हैं। अब जैसे आप पैसे उधार ले लेते हैं तो आपको लगता है कि आज मेरे पास पैसे आ गए हैं और मुझे एक के वापस करने हैं, कोई से के भी वापस करिए। लेकिन कमाल की बात है, जो सीधा है, बड़ा शांत है, आपको लगता है आप उसके पहले पैसे वापस करेंगे? शायद नहीं। आप उस व्यक्ति के पैसे वापस करेंगे जो बड़ा अशांत है, जो आपके साथ मारने के लिए दौड़ेगा, जो आपको यहाँ तक कि हर मुमकिन कोशिश कर सकता है, थप्पड़ तक मार सकता है आपका। लेकिन जो सीधा है, उसको इस बात से मतलब ही नहीं है। वो कहेगा अरे चलो वो तो एडजस्ट कर लेगा, उसकी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, वो अपने आप को संभाल लेगा, वो इन चीज़ों को पचा लेगा। लेकिन आप क्या करते हैं? आप वही गलती करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। हमेशा आप जितना सीधा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ही लोग आपको परेशान करते हैं। अगर मैं पारिवारिक घटना के बारे में लूँ तो पारिवारिक घटनाएं भी मैंने बहुत ऐसी देखी है। मेरे पास एक मेरा मित्र आता है, वो कहने लगा सर एक्चुअली क्या है ब्रदर, मेरा जो परिवार है, मेरा एक भाई है, वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है और बहुत ज़्यादा शराबी है, बहुत ज़्यादा गलत काम करता है, बहुत व्यसनों में पड़ा है। लेकिन मैं बहुत सही हूँ, मैंने कभी किसी का नुकसान किया नहीं, किसी को बुरा नहीं बोला है, हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। लेकिन वहीं पर मेरे जो माँ बाप हैं, वो ज़्यादा वैल्यू उसको देते हैं जो शराबी है, जो ज़्यादा प्रेम करते हैं वो उसी से करते हैं। तो मैं क्या करूँ? मैं इस दुविधा में, इस शंका में, इस विडंबना में फंस चुका हूँ। यदि आपके पास कोई रास्ता होता, आप कृपया करके मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। अब यही होता है, ये कहानी आप उस लड़के की थोड़ा ही लग रही है आपको, ये तो प्रत्येक परिवार की है। प्रत्येक परिवार में ये घटनाएं हैं। जो तुच्छ किस्म का व्यक्ति है उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है, उसका ज्यादा आदर किया जाता है। लेकिन जो श्रेष्ठ प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से ऊपर गया है, तो उसको कहा जाता है अरे नहीं नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ से पैसा लेकर आया है, इसने पता नहीं कोई हराम की कमाई की होगी, किसी गलत पैसे का इसने अपने आप को बढ़ाया है, ऐसा उसको बोला जाता है। और जो व्यक्ति अपने व्यसनों के कारण, अपने गलत कामों के कारण, अपनी गलतियों के कारण जीरो हो गया, उसको कहा जाता है अरे ये तो बस इसके कर्म का है लेखा, और ये मजबूरी में है, और ये दूसरा भाई इसको कमज़ोर करना चाहता है। क्यों भाई? ऐसा लगता है आपको? ये उस घर की कहानी नहीं, उस मित्र की कहानी नहीं, ये प्रत्येक व्यक्ति के घर की कहानी है। दबाया जाता है, उसको चिन्हित करके परेशान किया जाता है, उसके ऊपर अलग अलग आरोप लगाए जाते हैं कि ये तो पैसे वाला हो गया है, इसलिए अपने भाई को नहीं पूछता है। अगर वो प्रयास भी करना चाहेगा, लेकिन प्रयास नहीं किया करे दिया, उसको प्रयास करने नहीं दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा ये तो पैसे वाला हो गया, इसमें बनावट आ गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं। मैं कल एक विवाह में गया हुआ था, वहाँ पर एक जो भाई है वो बहुत बहुत ज़्यादा पैसे वाला तो मैं ये नहीं कहता कि धनवान बिल्कुल बन गया है, लेकिन वहीं पर एक जो उसका भाई है वो गांव में रहता है और बहुत गरीब है। अब ये जो भाई है ये प्रयास भी करता है उसकी हेल्प की जाए, यानी सहायता की जाए, बहुत सहायता की भी है। जब इसने 10,000 की मांग की तो उसने 10,000 दे दिया, 2 लाख की मांग की तो 2 लाख दे दिया। लेकिन पीछे क्या करता है? ये घर तक भी पैसा नहीं देता, ये पहले ही पैसे को उड़ा देता है। अभी जब इसकी बिटिया की शादी थी, जो गरीब व्यक्ति है, तो उस गरीब बिटिया की शादी में भी इसने बहुत सारा सहयोग किया है। वहीं पर अगर आप कमाल की बात देखेंगे,
ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो भाई है इसका, जो ठीक ठाक धनवान है, इस व्यक्ति से पूछा भी नहीं जा रहा था कि आप चाहते क्या है, आपका निर्णय क्या है। यहां तक कि यह कहा जाता था ये तो हमारे पास बैठता ही नहीं है, ये तो हमसे बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो प्रयास कर रहा था, और मैं आज से नहीं जानता हूं, मैं उस व्यक्ति को 20 साल से जानता हूं, मैं उस परिवार को 20 साल से जानता हूं। हमेशा जितनी बार आता है उनके बच्चों को कपड़े दिलवाना, उनके घर के लिए हर, यहां तक कि उसके गांव में जो मकान बना है वो भी उसने अपने भाई को दे दिया है। तो यहां पर प्रवृत्ति क्या देखी जाएगी? उस व्यक्ति को ज्यादा परेशान किया जा रहा है जो सीधा है, उस व्यक्ति को ज्यादा हर्ट किया जा रहा है जो सीधा है, उस व्यक्ति को ज्यादा चिंता में डाला जा रहा है जो सीधा है। तो इसलिए ज्यादा सीधे बनने का प्रयास मत करो, ज्ञानी बनिए। यदि ज्ञान आपके पास है तो फिर आपको कोई भी बात हृदय पर नहीं ले जाएगी, आपको हृदयघात नहीं करेगी, आपको हर्ट नहीं करेगी। लेकिन आप करते क्या है? अज्ञान आपके पास है और उस अज्ञान का आप फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और अज्ञानता में आप तनाव में चले जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि प्रियवर हमारा जो भाई है वो हमें समझना नहीं चाहता, वो हमारी बातों का सहन नहीं कर पाता, एक बात भी सहन नहीं कर पाता। उसका कारण ये है कि आप उसको समझाना चाहते हैं, लेकिन उसको लगता है कि ये बड़ा आदमी हो गया है, इसलिए ये मुझे क्या समझेगा, मेरी गरीबी को क्या समझेगा, मेरी चिंताओं को क्या समझेगा। अरे जो व्यक्ति यहाँ से निकलकर आपके पास से आप जैसी चिंताओं को, आपकी जैसी समस्याओं को उसने देखा है, क्यों नहीं समझेगा? दूसरी बात ये है, आपके संघर्ष को कोई नहीं देखता है, आपकी सफलता को देखता है। कहाँ आप अकेले सोए हैं, कहाँ आप चिंताओं में रहे हैं, कहाँ आपके जीवन में समस्या एक प्रकट हुई और कहाँ किसने उसमें साथ दिया, ये नहीं देखेंगे लोग। लोग देखेंगे कि आपने कितना कमा लिया है, आपके पास कितना इकट्ठा हो गया है, आप कहाँ से पैसा लेकर आए हैं, आपने कहाँ चिंताओं में रहकर अपने जीवन को व्यतीत किया है, कहाँ अपने आप को आपने डुबोया है और कहाँ पर आपने अपने आप को खोया है। ये किसी को मतलब नहीं है। मतलब है कि आपके पास पैसा आया कहाँ से है, आप अकेले हुए कब थे, ये नहीं सोचेंगे। ये देखेंगे कि कितनी पब्लिक यानी कितनी जनता इसके साथ है। आपके संघर्ष के बारे में कोई व्यक्ति कभी नहीं सोचेगा, आपकी चिंताओं के बारे में कोई व्यक्ति नहीं सोचेगा। बस पैसा आपने कमा लिया है कहीं से, पैसा आप कहीं से लेकर आ गए हैं, पैसा आप कहीं से लूट कर आ गए हैं। वो चिंताएं, वो जीवन में अकेलापन, वो दर्द जो आपके जीवन में रहा, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। अर्थात प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मैं प्रयास करूंगा कि हम अपने चैनल पर अच्छे से अच्छी पारिवारिक वीडियो डालते रहें, यानी लेकर आते रहें। आपके परिवार में क्या क्या समस्याएं बनी रहती हैं उन पर मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको एक सही दिशा मिले। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।